नमस्कार, स्वागत है आप सबका एस्पायरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं भोजराज चाड़ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड पहला टॉपिक लेके आए हैं, त्यौहार। दोस्तों, त्यौहार को पढ़ने से पहले देखिए, हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो एग्जाम के वर्तमान पैटर्न को ध्यान में रखते हुए किए। इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगे और हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से कठिन लगे, लेकिन जो क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप किए और उसके जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो वर्तमान के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। दूसरा, त्यौहार को पढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप विक्रम संवत के जो 12 महीने हैं, हमारे कैलेंडर के विक्रम संवत के 12 महीने, आप उनके नाम याद करें और उसी के साथ में एक महीने को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। उन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे हम महीनों की बात करें तो पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, ये 12 महीने होते हैं। और हर महीना जो होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है अपना कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के लास्ट में 15वें दिन पर अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के लास्ट में जो 15वें दिन पर पूर्णिमा आती है। और पूर्णिमा का जैसे पूर्णिमा खत्म होती है अगले दिन से नया महीना शुरू हो जाता है, जिसको प्रतिपदा बोलते हैं। देखिए, चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? हमसे क्या पूछा है? तिथि को मनाया जाता है। तो तिथि की बात करें तो गणगौर का त्यौहार जो है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यूँ कहते हैं कि तीज तुआरी बावड़ी और ले डूबी गणगौर, यानी कि जो राजस्थान के अंदर जितने भी फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं वो तीज से शुरू होते हैं और गणगौर पे खत्म हो जाते हैं। गणगौर जो होता है वो लास्ट फेस्टिवल डे होता है। अब गणगौर के अंदर झांकियाँ निकाली जाती है, तो झांकियाँ जो है वो जयपुर की सबसे ज़्यादा फेमस है। देखिए, और ये जो त्यौहार है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, जो कि होली के अगले दिन से शुरू होता है। वहीं महिलाएं जो होती है वो इसके अंदर एक दिन का व्रत रखती है, या यूँ कहें कि एक समय पर भोजन करती है और अपने पति के लिए लंबी उम्र का आशीर्वाद भी जो है वो माँ देवी से लेती है। और इसके अंदर शिव और गौरा पार्वती, इन दोनों की विशेष आराधना की जाती है। और माँ गौरा की जो है वो गणगौर बनाई जाती है और गणगौर की फिर झांकियाँ निकाली जाती है और पूजा की जाती है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए, अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो महोत्सव से संबंधित है। आजकल के एग्जाम को अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग हर दूसरे एग्जाम में देखने को मिल जाता है। पहला हमारा हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव जो है, देखिए पीछे जो दे रखा है मार्च, अप्रैल, जनवरी, अगस्त, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके जो फेस्टिवल्स जो होते हैं वो फेस्टिवल्स एक्चुअली में विक्रम संवत के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो हमें इनका स्थान विशेष इंपॉर्टेंट होता है। हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर के अंदर होता है। ऊंट महोत्सव की बात करें तो ऊंट महोत्सव भी कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। देखिए, हमसे क्या पूछा है? कौन सा असुमेलित है, जो सुमेलित नहीं है। बात करें कजली तीज की, कजली तीज इसमें असुमेलित है। कजली तीज जो है वो बूंदी की फेमस है। कहाँ की फेमस है कजली तीज? बूंदी की फेमस है। और मारवाड़ महोत्सव की बात करें तो मारवाड़ महोत्सव जो है वो जोधपुर में मनाया जाता है। अब इसकी डेट अगर हम याद रख सकते हैं, मार्च, अप्रैल, जनवरी, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनका स्थान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम बात करें तो राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इनका कुछ नाम दिए हुए हैं। तो देखिए, पहले से हम शुरुआत करते हैं। ऊंट महोत्सव। ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? बीकानेर में। नागौर मेला कहाँ पर मनाया जाता है? नागौर में। पतंग महोत्सव जो है वो कब मनाया जाता है? पतंग महोत्सव एक्चुअली में 14 जनवरी को जो हमारी संक्रांत आती है, संक्रांत के दिन मनाया जाता है। डेजर्ट महोत्सव जो है वो जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है। विशेष ध्यान रखें, डेजर्ट महोत्सव का मनाया जाता है जैसलमेर के अंदर। बेणेश्वर धाम, जो कि अपने बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर है, तो बेणेश्वर धाम में ही बेणेश्वर का मेला लगता है। गणगौर महोत्सव जो है वो कहाँ का फेमस है? तो गणगौर महोत्सव है वो जयपुर का फेमस है। मेवाड़ महोत्सव, मेवाड़ कहाँ का फेमस है? उदयपुर का। पीछे इनकी डेट दे रखी है, ये मार्च अप्रैल से है, ये भी मार्च अप्रैल से है। बात करें हाथी महोत्सव की, जिसके ऊपर अपने क्वेश्चन देखा था, तो हाथी महोत्सव कहाँ का फेमस है? ये कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर के अंदर मनाया जाता है। उर्स अजमेर शरीफ, अब याद रखिए, जो अजमेर शरीफ का जो उर्स है वो अजमेर में लगता है, लेकिन ये विक्रम संवत के अकॉर्डिंग नहीं है, ये चंद्र पंचांग के अनुसार है। तो आप इनके बारे में एक बार एक वीडियो बनाएंगे तो इसके बारे में भी बताया जाएगा, चंद्र पंचांग के बारे में। अगला है ग्रीष्मकालीन महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव हो या शरद महोत्सव हो, दोनों ही महोत्सव माउंट आबू में मनाए जाते हैं। याद रखिए, चाहे ग्रीष्म है चाहे शरद है, दोनों ही कहाँ मनाए जाते हैं? माउंट आबू मनाए जाते हैं।
तीज महोत्सव कहाँ के फेमस है? तो तीज भी कहाँ की है? जयपुर की फेमस है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया कजली तीज। कजली तीज जो है वह बूंदी की फेमस है, या बूंदी के अंदर ये कजली तीज मनाई जाती है। दशहरा, अपन दशहरा कोटा वाला फेमस है ऐसे ही। मारवाड़ महोत्सव जो है वो जोधपुर के अंदर है, और पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में बढ़ता है। पुष्कर का मेला कहाँ पर बढ़ता है? अजमेर में बढ़ता है। चंद्रभागा में, झालरापाटन में बढ़ता है। इस प्रकार से खूब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित है। देखिए, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। पहला आता है चतरा-चौथ। सुमेलित कौन सा है? देखिए, पहला है चतरा-चौथ जो कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, तिल-चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, करवा-चौथ माघ कृष्ण चतुर्थी, और गौर मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थी। देखिए, चतरा-चौथ जो है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही मनाई जाती है। तो हमसे क्या पूछा है सुमेलित? तो हमारा आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी चतरा। तिल-चौथ जो है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को नहीं मनाते, ये मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। और करवा-चौथ जो है जहाँ पर पति की लंबी उम्र की दुआ की जाती है, वो वाला त्यौहार मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। गौर का जो मेला है, गौर मेला है, वो बैसाख के अंदर बढ़ता तो शुक्ल चतुर्थी को ही है, लेकिन चैत्र महीने भर के वो बढ़ता है बैसाख के अंदर। देखिए, अगर हम बात करें चतरा-चौथ की, तो ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। इसे गणेश चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। गणेश चतुर्थी के नाम से इसको जाना जाता है। ये भगवान गणेश के जन्म पर मनाई जाती है। रणथंभौर सवाई माधोपुर में इसमें मेला आयोजित होता है। जो रणथंभौर के गणेश जी अपने हैं, वहाँ पर इसमें मेला बढ़ता है। तिल-चौथ की बात करें तो माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है। इसको अपन संकट चौथ के नाम से भी जानते हैं। गणेश जी और चौथ माता की पूजा जो है एक साथ किस दिन की जाती है? तिल-चौथ के दिन की जाती है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इसका मेला बढ़ता है। थोड़ा ध्यान रखिए कि तिल-चौथ का मेला कहाँ पर बढ़ता है? चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, बहुत फेमस मेला है यहाँ का। बात करें करवा चौथ की, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है, और इसी के अंदर महिलाएं जो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। बात करें गौर मेले की, तो यह बैसाख शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। याद रखिए, इसका जो आयोजन है गौर मेले का, ये आबू रोड पे किया जाता है। और आबू रोड में एक जगह पड़ती है सियावा, यहाँ पर गौर मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये थोड़ी याद रखने वाली चीज़ें हैं, आप एक बार इसको ध्यान से देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असुमेलित कीजिए। अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि असुमेलित कौन सा है? देखिए, पहला है प्रबोधनी ग्यारस। प्रबोधनी ग्यारस में दे रखा है कार्तिक शुक्ल एकादशी, बिल्कुल सही बात है। देवशयनी ग्यारस आषाढ़ शुक्ल एकादशी, ये भी बहुत सही बात है। अमल की ग्यारस, बात करें अमल की ग्यारस की, तो अमल की ग्यारस जो है वो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ही मनाई जाती है। और हम बात करें षटतिला एकादशी की, तो षटतिला एकादशी माघ के महीने में मनाई जाती है और एकादशी को ही मनाई जाती है, लेकिन शुक्ल पक्ष न होकर यहाँ पर जो पक्ष होता है वो होता है कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष। देखिए, हम बात करें प्रबोधनी ग्यारस की, तो यह कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इसे देव उठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन देवता 4 महीने की निद्रा के बाद पुनः जागते हैं। भगवान विष्णु ने इसी दिन तुलसी से शादी की थी। इसी दिन से मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। यहीं से हमारे जो होते हैं वो कहते हैं कि देव उठ गए, और वो शादियाँ होना शुरू हो जाती है। देवशयनी ग्यारस, जिसमें देव वापस हो जाते हैं, ये आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन देवता 4 महीने के लिए सो जाते हैं। अब मांगलिक कार्य जो है वो बंद हो जाते हैं, किसी प्रकार के शादी ब्याह कार्य नहीं होते हैं। आगे बात करें आमलकी ग्यारस की, तो यह फाल्गुन शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। याद रखिए, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे, खाटू श्याम जी का जो मेला है वो इसी दिन बढ़ता है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, और इसी को बोला जाता है आमलकी ग्यारस। अगली बात करें हम षटतिला एकादशी, ये माघ कृष्ण एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। काले तिल और काली गाय को दान दिया जाता है। षटतिला एकादशी या तिल एकादशी हम जिसको बोलते हैं, उसके दिन एक तो तिल दान में दिए जाते हैं, एक गाय दान में दी जाती है। और गाय भी कौन सी? काली गाय। काले कलर की गाय को दान में देना इसमें थोड़ा शुभ माना जाता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? अब हमारे लोक देवता है गोगा जी। गोगा जी की जो पूजा की जाती है वो गोगा नवमी को की जाती है, और गोगा नवमी जो है भाद्रपद शुक्ल नवमी को आती है।
हम बात करें फाल्गुन पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या और श्रावण पूर्णिमा, ये तीनों ही विक्रम संवत के अकॉर्डिंग या हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग आने वाले सबसे बड़े फेस्टिवल में से तीनों माने जाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा की बात करें तो यहाँ पर हमारी होली मनाई जाती है। कार्तिक अमावस्या की बात करें तो यहाँ पर हमारी दिवाली मनाई जाती है। और श्रावण पूर्णिमा की बात करें तो श्रावण पूर्णिमा के दिन हमारी राखी मनाई जाती है। देखिए, फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है, कार्तिक अमावस्या को दिवाली मनाई जाती है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है और भाद्रपद शुक्ल नवमी को जो होती है हमारी गोगा नवमी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन कम लिए हैं, थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है। हम इसी त्यौहार वाले टॉपिक को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आप हमें कमेंट में इसके बारे में बताएं कि जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। और हम देख रहे हैं कि जो व्यूज़ हैं वो अनसब्सक्राइबर के ज़्यादा हैं, तो आपसे निवेदन है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।